तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो यूनिट 1 और 2 के काफ़ी सारे आप लोगों के पास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनके जो टॉपिक थे वो आप लोगों के पास में पहुंच गए होंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए यूनिट 3 के बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक है सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग, तो इसमें मैंने अभी सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस हैं और ये इसको मैंने अपने मतलब जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है कि छोटे छोटे 2-2 3-3 टॉपिक हैं। यूनिट 1 का ये फर्स्ट, यूनिट 3 का ये फर्स्ट पार्ट है। तो जिसमें आप लोग को ये 2 या 3 क्वेश्चन ही होंगे जिसमें आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ आप लोगों के तरीके से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अ सिग्नल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग। तो देखिए, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग पे हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा ऑडिबल और एक होता है हमारा विजुअल। अब तो बात करते हैं ऑडिबल के बारे में। होता है जिसकी लो विजिबिलिटी होती है, कम दिखना होता है। मतलब कि अगर आप लोग ऐसे एक, मतलब मैं इजी टू लैंग्वेज में आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों के दिमाग में चढ़ जाएगा क्वेश्चन, और वहाँ पे अगर आप लोग के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इस तरीके से भी मेंशन करके सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में। तो कम दिखना होता है, जो कि रेल्स की होती है वो फिक्स करना होता है। मतलब जो कि रेल की पटरियाँ होती हैं उनको फिक्स करना होता है। और जो मतलब क्या होता है, 400 मीटर टू 500 मीटर से जो सिग्नल होता है उसके पहले ही हमारे फिक्स किए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो ऑडिबल होता है, कम दिखना होता है। अब बात करते हैं विजुअल में हमारा होता है हैंड ऑपरेटेड होता है और इंस्टॉलेशन होता है। अब विजुअल में हमारे क्या होता है, हैंड ऑपरेटेड बाय द हैंड होते हैं और हमारे, और इसमें भी क्या होता है, जो इंस्टॉलेशन होता है जो प्लेस्ड टॉप ऑफ द पोस्ट पे होता है, मूवेबल आर्म टाइप होता है। जो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जो मतलब जो सिग्नल होते हैं वो आर्म टाइप के होते हैं। वो उसमें मतलब क्या होता है, मूवेबल हो जाते हैं, वो अपने हाथ से भी, हैंड से आप लोग उसको मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए ऑपरेटिंग के हिसाब से। अब बात करते हैं फंक्शनल। तो फंक्शनल में हम लोग यूजिंग हैंड और फिक्स्ड। तो क्या होता है, फंक्शनल में जो हमारी सिग्नलिंग होती है वो हम लोग उसको हैंड से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को किसी को सिग्नल देना है, जैसे ट्रेन आ रही है तो उसको हम लोग कैसे सिग्नल देना है कैसे नहीं देना है। और कुछ होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन लाइट रही है, रेड लाइट लगी रहती है, वो फिक्स रहते हैं वहाँ पे। तो जो यूजिंग हैंड का था कल्चर, वो काफ़ी टाइम पहले हमारा जब बिफोर द इंडिपेंडेंट, हमारा जब इंडिया हुआ था उसके पहले यूज़ करते थे, पर अभी भी कुछ जगह पे यूज़ करते हैं। तो फ्लैग वाला सिस्टम तो अभी भी यूज़ होता है, जो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने स्टेशन पे देखा होगा। लाइट भी होता है हमारा, और जो कि हैंड भी होता है हमारा, हैंड इनिशिएटिव। और फिक्स में क्या होता है, वो स्टॉप हो जाते हैं और वार्नर के तरीके से लगा रहता है। तो हम लोग चलते डिस्कस करते हैं यूजिंग हैंड के बारे में। तो हैंड क्या होता है कि ग्रीन रेड फ्लैग टाइप के होते हैं, और लाइट भी होती है हमारी ग्रीन रेड और येलो। पहले क्या होता था कि ग्रीन, मतलब लाइन, वो जो लैंटेन होती थी उसको लेके खड़े हो जाते थे। और हैंड इंडिकेशन भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फिश सिग्नल में क्या होता है कि स्टॉप करने के लिए होता है वार्नर का जो मेन मेथड होता है। उसमें क्या होता है कि मूवेबल आर्म होती है, लगी रहती है, उसको हम लोग को शिफ्ट करना होता है। और स्टॉप और कॉशन के लिए, मतलब जब भी कोई वार्निंग देनी है, मतलब डेंजर जोन है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। और वायर भी की भी यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी हम लोग इसको फिक्स सिग्नल को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सिग्नलिंग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी जो बताया कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अ डिवाइस विच ट्रेन आर ऑपरेटेड ट्रैक यूज फॉर अ मैक्सिमम सेफ्टी ऑफ अ पैसेंजर। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं इसको। अब बात करते हैं स्टॉप सिग्नल के बारे में। स्टॉप सिग्नल जो भी मैंने बताया था उसको कैसे यूज़ करते हैं फिक्स सिग्नल के रूप में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, वर्किंग ऑफ अ सेमाफोर सिग्नल, जो उसको कैसे हम लोग, मतलब कैसे सेमाफोर सिग्नल को पूरा ड्राइव करेंगे कि 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा होने वाला है। तो इसके पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा। तो थैंक यू गाइस इतना बात करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा।